माय डियर स्टूडेंट्स अपने आज के इस लेक्चर में अपने एसक्यूएल के इस कोर्स में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, यकीन मानिए स्टूडेंट्स, चाहे नेट एग्जाम हो चाहे आप गेट के एस्पिरेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स। क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके नेट और गेट एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स। और हमने पिछले ही अपने लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि अभी तक अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं स्टूडेंट्स अपने एसक्यूएल कोर्स का, तो हमने चैप्टर 1 को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट में जो पहला लेक्चर था, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल वाले जो चैप्टर 1 है हमारा, उसको हमने पहला लेक्चर जो है उसका ड्रॉप कर दिया है, राइट। उस पहले लेक्चर में हमने सारे पॉइंट्स अपने डिस्कस कर लिए हैं, जितने भी की टर्मिनोलॉजी थी, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सब कुछ डिस्कस कर लिया। तो पहले जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा, पहले उसको जाके देखें, उसे ध्यान से समझे, फिर उसके बाद इस लेक्चर पे डिस्कस करना चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल का ही। ये एक टॉपिक है बट अपने आप में बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके नेट और गेट में पूछ लिया जाता है। जो टॉपिक है आज का स्टूडेंट्स बेसिकली वो है एसक्यूएल प्रोसेस। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अगर मैं आपको ब्रीफली ओवरव्यू दूं, वैसे तो मैं पिछले लेक्चर में दे चुका हूं, सिंपल शब्दों में बताऊं अगर स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जब आप कोई, जिनको आती है स्पेशली, जिनको नहीं भी आती फिर भी बता देता हूं, जब भी हम कोई सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड फॉर एग्जांपल के लिए आपका जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो, वो प्रोग्राम आप क्या लिखते हो, सीधा का सीधा आईडीई पे लिखते हो, राइट। आईडीई मतलब जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए विजुअल कोड हो गया, कोड ब्लॉक्स हो गया, या फिर आपका फॉर एग्जांपल कोई ऑनलाइन कंपाइलर का यूज कर रहे हो। बट बेसिकली वो प्रोग्राम जो होता है स्टूडेंट्स, एक कंपाइलेशन प्रोसेस को फॉलो करता है। ध्यान से समझना मेरी बात, वो कंपाइलेशन प्रोसेस ही आपके इस सोर्स कोड को, सोर्स कोड मतलब आपने जो प्रोग्राम लिखा है, आपने प्रोग्राम कैसे लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, राइट। हाई लेवल इन द सेंस इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस में लिखा है, जो आप समझते हो। अभी सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, वो सुनना सिर्फ ध्यान से, डिटेल में मत जाना इसके अभी, राइट। तो आपने क्या करा, उसको अपनी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज फॉर एग्जांपल के लिए हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा। उस हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर सिस्टम जो अंडरस्टैंड नहीं करता, तो कंपाइलर जो होता है स्टूडेंट्स बेसिकली एक ट्रांसलेटर की तरह वर्क करता है, जो इस हाई लेवल लैंग्वेज और यू कैन से सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है आपके ऑब्जेक्ट कोड में। और ऑब्जेक्ट कोड क्या है, जिसे आपका मशीन अंडरस्टैंड करती है, और मशीन अंडरस्टैंड करती है मशीन लेवल लैंग्वेजेस को, जो बाइनरी फॉर्म में होती है, दैट इज 0 और 1, जिसको आप बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हो, राइट। अब ये मैंने क्यों बताया, तो स्टूडेंट सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम को सोर्स कोड में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपाइलेशन प्रोसेस एक फॉलो करते हैं, जिसमें मल्टीपल स्टेजेस होती है। सेम वैसे ही एसक्यूएल प्रोसेस जो होती है स्टूडेंट्स, आप जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखते हो, राइट, अब वो चाहे आप माइस्क्ल डेटाबेस वर्कबेंच में लिखो, राइट, या फिर ओरेकल में लिखो, बट वो एसक्यूएल स्टेटमेंट या फिर एसक्यूएल क्वेरी जो होती है, एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, मल्टीपल स्टेजेस, और यू कैन से मल्टीपल स्टेजेस और मल्टीपल फेज से पास होती है, मल्टीपल लेवल्स से पास होती है। उन लेवल्स को जो वो पास होती है उसी को बोलते हैं एसक्यूएल प्रोसेस। मतलब एसक्यूएल स्टेटमेंट और एसक्यूएल जो क्वेरी होती है, उसके एग्जीक्यूशन में जितने भी प्रोसेसेस फॉलो हुई है, जितने भी स्टेप फॉलो हुए हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स। और आई थिंक एंड आई गारंटी स्टूडेंट्स, कोई भी आपसे ये डिस्कस नहीं करेगा, अरे 3 घंटे का एसक्यूएल कोर्स कुछ होता है क्या स्टूडेंट्स? क्या आपको सीधा डेटाबेस पे ले जाए? नेट और गेट जो होता है स्टूडेंट्स बेसिकली डेटाबेस क्रिएट करने के लिए पूछता है क्या? हाँ, नेट और गेट जो होता है हमेशा आपके हर एक कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ डिस्कशन, इन डेप्थ टॉपिक पूछता है। तो हर एक टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस ही हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे नेट और गेट में पूछा जाए तो आप वहां पर कंफ्यूज ना हो, आपको वो हर एक पॉइंट पता हो जो नेट और गेट के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, राइट। और उसके लिए हम आपके साथ हैं। तो बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। अब अगर इस टॉपिक का एक ओवरव्यू दूसरे जो मैं दे चुका हूं ऑलरेडी, बट
ये होता है माइस्क्ल क्वेरी एग्जीक्यूशन फ्लो, जिसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट इसको डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट, जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स यकीन मानिए बहुत मेहनत से आपके लिए लेक्चर लेके आ रहे हैं, ये कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लेक्चर्स अगर अच्छे लग रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर बताना स्टूडेंट्स। और एक और चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं, टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लेना स्टूडेंट्स, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा हमारे चैनल के और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस लेक्चर के, राइट? क्योंकि उसी टेलीग्राम चैनल पे जितने भी असाइनमेंट्स होंगे हर एक चैप्टर के बाद, या फिर जब भी मैं आपको असाइनमेंट्स अपलोड करूंगा इस कोर्सेज के, वो असाइनमेंट्स आपको सोल्व करने हैं। सोल्व करने के बाद ही उसका जो भी आंसर्स होगा, जो भी आपका फीडबैक होता है, जो भी आपके आंसर्स आते हैं, उनके आंसर्स को आप मुझे मेरे हर एक लेक्चर के, जिस लेक्चर का असाइनमेंट होगा उसमें आके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, राइट? इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो एक तो सबसे पहली बात, आप इन लेक्चर्स को सीरियसली लोगे, आपको अच्छे से जो नॉलेज आप गेन करोगे, राइट, उसका एक आउटपुट आपको दिखाई देगा कि आप कितने पानी में थे और अब कितना ऊपर आ चुके हो, राइट? तो वो असाइनमेंट जरूर सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विज दूंगा आपको, बेसिकली इसी एसक्यूएल कोर्स के बहुत सारी क्विजेस हम करने वाले हैं। जितने भी नोट्स होंगे, अगर आपको यही नोट्स चाहिए मेरे वाले तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही उसको ड्रॉप कर दूंगा, राइट? जितने भी, मतलब कहने का मतलब ये है, जितना भी स्टडी प्रोसेस होगा, जितना भी स्टडी मटेरियल होगा, राइट, स्टार्ट करो आपके नोट्स से, असाइनमेंट से, या फिर जितने भी आपके क्विजेस होंगे, और हाँ, बीच बीच में जो मोटिवेशन कोर्स होंगे या मोटिवेशन की जो बातें होंगी, जितने भी अपडेशन होंगे, नोटिफिकेशन होंगे, वो सब कुछ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ही अपडेट देने वाले हैं। तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब, उस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, आप ही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और आगे हम जो भी लेके आने वाले, यकीन मानिए स्टूडेंट्स, बहुत कुछ लेके आने वाले हैं आपके लिए। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, जितना कह रहा हूं उतना मेरे साथ चलिए, और यकीन मानिए आपको किसी भी एग्जाम की, किसी भी प्लेसमेंट की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें मैं आपके साथ हूं, दैट्स फॉर श्योर। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब फटाफट से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को, दैट इज एसक्यूएल प्रोसेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, यही हमने यहां पर लिखा हुआ है, द एसक्यूएल प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स a DBMS takes to interpret, optimize, and execute a SQL statement to return a result or make changes to the database. Exactly students. तो SQL प्रोसेस क्या होती है? कोई भी DBMS किसी SQL स्टेटमेंट को या फिर SQL क्वेरी को प्रोसेस करने के लिए, राइट, एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करता है, उसी को बोलते हैं एसक्यूएल प्रोसेस। सिंपल एज दैट, राइट? अब आगे अगर मैं चलूं तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हम जो इस लेक्चर में, इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं, अपने माई सिक्वल RDBMS के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, अपनी एसक्यूएल के कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो माई सिक्वल के ही क्वेरी को, एग्जीक्यूशन फ्लो को हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं, राइट? तो अब समझते हैं बेसिकली अपने माई सिक्वल का क्वेरी एग्जीक्यूशन कैसे होता है, कैसे वो प्रोसेस को या किन स्टेप्स को फॉलो करता है। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल के लिए, ये तो एक ब्रीफ में है, डिटेल में अभी नीचे जा रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखी, सेलेक्ट क्वेरी लिखी, या कोई भी क्वेरी लिखी, वो क्वेरी सबसे पहले पहले स्टेप में जाएगी, दैट इज पार्सिंग। सबसे पहला फेज है पार्सिंग। उस पार्सिंग फेज में हमारे पास तीन सब स्टेप होते हैं, तीन सब फेजेस होते हैं। पहला होता है लेक्सिकल एनालिसिस, दूसरा होता है सिंटैक्स चेक, तीसरा होता है सिमेंटिक चेक। जिन्हें कंपाइलेशन प्रोसेस पता होगा, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स चेक, सिमेंटिक चेक, ये हमारे कंपाइलेशन प्रोसेस में भी होते हैं, राइट? यही कंपाइलेशन प्रोसेस में भी होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो वही यहां पर है, राइट? अब बट जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, उसमें क्वेरी नहीं होती। तो यहां पर क्या होता है, ध्यान रखना, सेकंड स्टेप यहां पर होता है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है अभी समझाऊंगा। थर्ड स्टेप होता है एग्जीक्यूशन इंजन, और चौथा होता है रिजल्ट आउटपुट। जो भी रिजल्ट होगी, जो भी आपने क्वेरी लिखी थी फर्स्ट स्टेप में, बेसिकली यहां पर जो आपने क्वेरी लिखी थी उसका जो भी रिजल्ट होगा वो आपके चौथे स्टेप में आपको मिल जाएगा। बेस्ट आउटपुट मिलेगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा।
राइट। सो दिस इज द बेसिकली क्या है, ये है आपके माई सिक्वल का क्वेरी एग्जीक्यूशन फ्लो। राइट। आपको ब्रीफली समझ में आ गया होगा, डिटेल में अब समझ लेते हैं लो भाई, विद एग्जांपल समझेंगे। देखो अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास क्वेरी सबमिशन, यही मैंने ऊपर समझाया था। देखो यहाँ पर ये रहा, एसक्यूएल क्वेरी को पहले हम सबमिट करते हैं। तो हमने क्या करा, एक यूजर ने, फॉर एग्जांपल मैंने ही क्या करा भाई, अपनी एक एसक्यूएल क्वेरी लिखी अपने माई एसक्यूएल सर्वर, अभी लिख के दिखा भी दूंगा। जब एसक्यूएल सर्वर पे जाएंगे, अपने माई सिक्वल पे जाएंगे, तो माई सिक्वल GUI का यूज करके, RDBMS का यूज करके मैंने क्या करा, एक एसक्यूएल क्वेरी लिखी। और वो एसक्यूएल क्वेरी क्या लिखी, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80। अब ये क्या कर रही है, ये बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए, एक स्टूडेंट टेबल है, ये रही स्टूडेंट टेबल, ये रही स्टूडेंट टेबल। इस स्टूडेंट टेबल से उन बच्चों के नाम, देखिए सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। अब स्टूडेंट टेबल में किसका डेटा होगा, स्टूडेंट का डेटा होगा। तो उन नाम को फाइंड आउट करके दे रही है इस स्टूडेंट टेबल से, ये स्टूडेंट टेबल है, राइट, जिनके मार्क्स जो है 80 से ज्यादा है। तो सिंपल सी क्वेरी ये कह रही है, लिखना बाद में समझेंगे भाई, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उसके लिए एक क्वेरी लिख दी कि मुझे उन स्टूडेंट का नाम चाहिए जिनके मार्क्स जो है स्टूडेंट टेबल में 80 से ज्यादा है, सिंपल एज दैट। क्लियर, क्वेरी लिख दी भाई, ठीक है। अब ये क्वेरी जैसी मैंने लिखी, तो एसक्यूएल सर्वर पे जाएगी और वहां पर क्या होगा, इसकी पार्सिंग होगी। अब पार्सिंग में होते हैं 3 स्टेप, देखो समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एसक्यूएल प्रोसेसिंग का सबसे पहला स्टेज होती है पार्सिंग, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। पार्सिंग इज द इनिशियल फेज of SQL processing where the DBMS verify the correctness and feasibility of a SQL statement before execution. Exactly student, उस ऊपर वाली ये जो आपकी एसक्यूएल क्वेरी है, इसको एग्जीक्यूट करने से पहले इसकी करेक्टनेस और इसकी फिजिबिलिटी को वेरीफाई करेगा। कौन वेरीफाई करेगा भाई, आपका जो बेसिकली डीबीएमएस है, राइट। और कैसे करेगा, 3 इंपॉर्टेंट चेक्स करेगा, 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करेगा। वो 3 स्टेप अभी मैंने ऊपर बताए थे, जो सब स्टेप होते हैं, राइट। कौन कौन से, लेक्सिकल एनालिसिस जिसको हम टोकनाइजेशन भी बोलते हैं, सिंटैक्स चेक करेगा और सिमेंटिक चेक करेगा। इन तीनों के बाद आपकी क्वेरी ऑप्टिमाइज होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना इन स्टेप्स को, क्या होते हैं चलो समझाता हूँ एक एक करके। देखिए, अब सबसे पहले है लेक्सिकल एनालिसिस, या फिर जिसको हम टोकनाइजेशन बोलते हैं। टोकनाइजेशन क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स, यही हमारे पास C++ में भी होता है कंपाइलेशन प्रोसेस में। टोकनाइजेशन इसलिए बोलते हैं, हमने जो ऊपर एसक्यूएल क्वेरी लिखी थी, उस एसक्यूएल क्वेरी को छोटे छोटे टोकन्स में क्या करता है, ब्रेक करता है, डिवाइड करता है। बेसिकली ये वाला स्टेप जो है लेक्सिकल एनालिसिस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टोकनाइजेशन। अब वो टोकन्स क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए जो माइसिक्वल है, वो क्या करेगा, माइसिक्वल क्या, आरडीबीएमएस है, राइट। तो माइसिक्वल आरडीबीएमएस क्या करेगा, ब्रेक करेगा क्वेरी को छोटे छोटे टोकन्स में। और वो टोकन्स क्या है, वही मैंने अभी अभी बोला। फॉर एग्जाम्पल के लिए कीवर्ड्स को अलग कर देगा, आइडेंटिफायर्स को अलग कर देगा, ऑपरेटर्स को अलग कर देगा। भाई ऊपर जो क्वेरी थी, अगर मैं बात करूं, ये रही क्वेरी, देखो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सेलेक्ट एक कीवर्ड है, फ्रॉम एक कीवर्ड है, वेयर एक कीवर्ड है। तो 3 तो हो गए कीवर्ड, कीवर्ड्स अलग कर दिए। आइडेंटिफायर्स की बात करूं, नेम, स्टूडेंट और मार्क्स, बेसिकली क्या हो गए, ये हो गए हमारे पास, क्या हो गए, आइडेंटिफायर्स। और ऑपरेटर की बात करूं, ऑपरेटर हो गया ग्रेटर, सिंपल एज दैट। वही यहाँ पर करा हमने, राइट, वही यहाँ पर करा हमने कि कीवर्ड्स अलग कर दिए, आइडेंटिफायर्स अलग कर दिए, ऑपरेटर्स अलग कर दिए। तो ये सारे के सारे टोकन्स हमने अलग कर दिए। भाई टोकन्स क्या होता है, टोकन्स इसे बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, राइट, आपकी क्वेरी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और टोकन जो होती है बेसिकली कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर्स, इन सबसे मिलकर बनती है। और ये रहे टोकन्स, हमने ये सब क्या कर दिए, अलग कर दिए, इनको ब्रेक कर दिया अलग अलग पार्ट में। सो दैट इज कॉल्ड टोकनाइजेशन, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर पार्सिंग। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड स्टेप होता है स्टूडेंट बेसिकली सिंटैक्स चेक। अब सिंटैक्स चेक नाम से ही पता चल रहा है भाई, इसमें तो सिंटैक्स चेक करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंटैक्स चेक करो बस। सिंटैक्स चेकिंग वेरीफाई वेदर द एसक्यूएल स्टेटमेंट फॉलो द रूल्स एंड द ग्रामर ऑफ द सीक्वेंस। अब सिंटैक्स का मतलब क्या, कि भाई सही से उसने रूल्स फॉलो किया है, नहीं किया, आपकी एसक्यूएल किसने फॉलो किया है, एसक्यूएल क्वेरी ने। और उसकी ग्रामेटिकली वो सही है या नहीं है, रूल्स फॉलो सही किया है या नहीं किया है, बस ये चेक करना है, राइट। सो सिंटैक्स चेकिंग में क्या करते हैं हम, देखिए व्हाट डीबीएमएस चेक, जो बेसिकली डेटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है,
क्या चेक करता है? करेक्ट एसक्यूएल कीवर्ड्स, वही हमने लिखा हुआ है कि कीवर्ड सही यूज किए नहीं किए। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्लोजेस, क्लोजेस का जो ऑर्डर, क्लोजेस क्या होते हैं बात समझाऊंगा, अब एक के लिए सिर्फ इतना समझना, क्लोजेस का जो ऑर्डर है वो प्रॉपर है या नहीं है, और वैलिड पंक्चुएशन है या नहीं, मतलब कोमा यूज किए हैं या नहीं, पैरेंथेसिस यूज किए हैं या नहीं, ये सब कुछ यूज किया है अप्रोप्रिएटली या नहीं, ये सब कुछ हम चेक करते हैं किसमें? सिंटैक्स चेकिंग में। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स ये बात भी, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए एक मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, सेलेक्ट, एक क्वेरी लिखी हुई है, ध्यान रखना, एसक्यूएल की क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फॉर्म एम्प्लॉय। अब ये गलत है ना? क्यों गलत है आप बताओ? इसलिए गलत है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। फॉर्म कीवर्ड नहीं होता, कीवर्ड होता है फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज होना था, और यहाँ पर मैंने लिख दिया FORM, तो कीवर्ड जो है वो गलत है। तो ये एरर दे देगा, यहाँ पर देखो, एरर एट लाइन 1, फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड वेयर एक्सपेक्टेड, मतलब जहां पर एक्सपेक्टेड क्या था? फ्रॉम कीवर्ड था, बट हमने क्या लिख दिया? फॉर्म, तो वो कीवर्ड एक्सपेक्टेड था वो नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये एरर दे देगा। और सिंट, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कीवर्ड चेक है या नहीं, प्रॉपर क्लोजेस है या नहीं, वैलिड पंक्चुएशन है या नहीं, यही सब चेकिंग होती है सिंटैक्स चेकिंग में। एग्जाम्पल से समझा दिया, राइट। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, फटाफट से देखिए। अब आता है सिमेंटिक चेक। सिमेंटिक चेक में क्या होता है स्टूडेंट? ध्यान रखना, बेसिकली जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, राइट। सिमेंटिक चेक क्या करता है? स्टेटमेंट मीनिंगफुल है या नहीं, मतलब कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए, सिंपल सी चीज समझाता हूँ, सिंपल सी चीज समझाता हूँ। कभी कभी हम अपने डेटाबेस में उस डेटा को फाइंड आउट करते हैं जो नॉन एग्जिस्टेंशियल डेटा है। कैसा डेटा है? नॉन एग्जिस्टेंशियल डेटा है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसे डेटा को फाइंड आउट करने पे आप मुझे बताइए, एरर आएगी या नहीं आएगी? एरर आएगी। तो वो जो चेकिंग होती है वो किस में होती है? सिमेंटिक चेक में होती है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, a semantic check whether a statement is meaningful, for example whether the object and column in the statement exist, मतलब इसमें डीबीएमएस क्या चेक करता है? डज द टेबल एग्जिस्ट, वही मैंने बोला कि डेटाबेस में डेटा जो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। डू द कॉलम एग्जिस्ट, क्या कॉलम एग्जिस्ट कर रही है जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं? क्या टेबल एग्जिस्ट कर रही है जिसको हम फाइंड आउट? डेटा क्या है भाई? आर डीबीएमएस में या आर डेटाबेस में जो डेटा होता है वो टेबल ही तो होती है, कॉलम ही तो होती है। तो क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा? क्या डेटा, डेटा टाइप जो है वो हमने सही यूज किया है नहीं किया? तो ये सारी चेकिंग होती है बेसिकली किसमें? सिमेंटिक चेक में। अगर इस टाइप की कोई भी एरर आती है तो वो किस में आती है? सिमेंटिक चेक में आती है, सिंपल सी बात है। यही हमने यहाँ पर एरर लिखा हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंशियल टेबल, एक ऐसी टेबल है जिसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉन एग्जिस्टेंशियल टेबल, राइट। और तो यहाँ पर एरर क्या आ जाएगी? देखो, टेबल और व्यूज डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जैक्टली वो टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती इस नाम की। सिंपल सी बात है भाई। तो ये एरर किस में आती है आपकी? आती है सिमेंटिक चेक में। तो सिमेंटिक चेक में क्या चेक होता है वो ध्यान रखना, ये सब चेक होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। तो ध्यान रखना, पहला जो था पार्सिंग, पार्सिंग में हमने 3 स्टेप पढ़े स्टूडेंट्स। कौन कौन से 3 स्टेप पढ़े? पार्सिंग में पढ़ा हमने लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स चेक और सिमेंटिक चेक, तीनों के तीनों हमने पढ़ लिए, समझ लिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चल रहे हैं हम अपने सेकंड स्टेप पे, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। देखो, सिंपल सी चीज बताता हूँ। अभी हमने ऊपर ऊपर समझा था कि एसक्यूएल जो होती है डिक्लेरेटिव होती है, राइट। डिक्लेरेटिव मतलब हम एसक्यूएल क्वेरी में ये नहीं बताते कि हमें डेटा कैसे फैच करके देखना है, राइट। हम ये बताते हैं कि हमें क्या डेटा चाहिए, हाउ। ये नहीं बताया जाता व्हाट, वी वांट, ये बताया जाता है। सेम वही, उसी से रिलेट करूं कि हम अपनी जो एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल के लिए अभी ऊपर वाली क्वेरी का एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे अपने डेटाबेस से उन स्टूडेंट्स का डेटा, डेटाबेस में स्टूडेंट टेबल से उन स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जिनके 80 से मार्क्स क्या है, ज्यादा है। तो अब हम सिर्फ बता रहे हैं कि हमें ये चाहिए, कैसे चाहिए, क्या ऑप्टिमम रिजल्ट होगा, क्या बेस्ट रिजल्ट होगा, कौन सी क्वेरी कैसे यूज होनी है बैकएंड पे, राइट। वो सब कुछ हमारा काम नहीं है। हमें क्या करेगा, जो डीबीएमएस है, जो भी बेस्ट आउटपुट होगा, जो भी बेस्ट रिजल्ट होगा, जो भी बेस्ट वे होगा ऑप्टिमम कॉस्ट से, राइट, जो भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करेगा।
वो किस स्टेप में होता है? वो होता है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। कैसे होता है? देखो अभी लिखा हुआ है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन इज द फेज ऑफ एसक्यूएल प्रोसेसिंग इन विच द माईसीक्वल ऑप्टिमाइजर, एग्जैक्टली माईसीक्वल का जो ऑप्टिमाइजर होता है वो इवेल्युएट करता है मल्टीपल पॉसिबल एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजीज एंड सेलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट वन बेस्ड ऑन द एस्टिमेशन कॉस्ट। और यहाँ पर एस्टिमेशन कॉस्ट क्या है? वही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं किसी भी डेटा को फैच करने के लिए। उस डेटा मल्टीपल सॉल्यूशन में से जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, किस बेस पे फाइंड आउट करेंगे? वो एस्टिमेशन कॉस्ट के बेस पे फाइंड आउट करेंगे। और एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होती है? ध्यान रखना, वो फाइंड होती है कि जिस भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन, जिस भी सॉल्यूशन में सबसे कम लीस्ट इनपुट आउटपुट होगी, जिसमें सबसे कम सीपीयू टाइम यूज होगा, जिसमें सबसे कम मेमोरी यूज होगी, वही सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास क्या होगा? ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। और वही ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है फाइंड आउट करके देना, किसमें? एसक्यूएल क्वेरी को जब हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। यही यहां पर लिखा हुआ है कि माईसीक्वल यूजेस ए कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजर। यही लिखा हुआ है ना, माईसीक्वल क्या करता है? कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजर का यूज करता है, मीनिंग इट चूजेस द एग्जीक्यूशन प्लान दैट रिक्वायर दीज। और यही हमने बोला है, जो कम से कम क्या करे? लीस्ट इनपुट आउटपुट को यूज करे, लीस्ट सीपीयू टाइम को यूज करे और लीस्ट मेमोरी को यूज करे। वही इन सॉल्यूशंस में से क्या होगा? ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। राइट, आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेरी एग्जीक्यूशन। और ये है हमारे पास तीसरा स्टेप। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेरी एग्जीक्यूशन जो होता है माई सिक्वल में, ये अब इसमें क्या हो रहा है भाई? जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है, जो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन स्टेप था उसमें हमने जो ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन को प्रोवाइड करा, वो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन अब एग्जीक्यूट होगा। सिंपल सी बात है यार। क्वेरी एग्जीक्यूशन इज द फेज ऑफ एसक्यूएल प्रोसेसिंग इन विच द एग्जीक्यूशन इंजन, ध्यान रखना, रन कौन करेगा? एग्जीक्यूशन इंजन रन्स द ऑप्टिमाइज्ड एग्जीक्यूशन प्लान। एग्जैक्टली, जो ऑप्टिमाइज्ड, ये देखो, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन फेज से जो भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया उसको एग्जीक्यूट करेगा एग्जीक्यूशन इंजन। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी कंडीशन अप्लाई करनी होगी, जो भी डेटा को रिट्रीव करना होगा, जो भी मॉडिफिकेशन होगा, वो उस डेटाबेस में उस पर्टिकुलर डेटा पे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। राइट, सो दिस phase actually perform the work decided by the optimizer। Exactly, जो भी optimizer इससे पहले वाले स्टेप में जो भी प्लान देता है, जो भी वर्क देता है, वो डिसाइड होता है, वो एक्चुअली परफॉर्म होता है बेसिकली इस स्टेप में, किसमें? क्वेरी एग्जीक्यूशन में। सिंपल सी बात है, शॉर्ट शब्दों में बताऊं, क्वेरी ऑप्टिमाइजर ने क्या करा? बेसिकली आपको एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन दिया, वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो होता है एग्जीक्यूशन इंजन के थ्रू रन होता है। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। राइट, और अब लास्ट स्टेप जो है, चौथा स्टेप, वो है बेसिकली रिजल्ट जनरेशन। और ये है आपका फाइनल स्टेप। सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं बात करूं, देखिए स्टूडेंट, शॉर्ट में बताऊं तो हमने क्या करा? सबसे पहले एसक्यूएल क्वेरी को हमने क्या करा? क्वेरी सबमिट करी। जब एसक्यूएल सर्वर के पास क्वेरी गई तो पासिंग हुई। पासिंग में 3 स्टेप हुए, जो भी एरर थी, जो भी सिंटैक्स एरर थी, जो भी सिमेंटिक एरर थी, जो भी टोकनाइजेशन था, वो सब कुछ हो गया। वो सब कुछ होने के बाद क्वेरी को ऑप्टिमाइज, मतलब जो मल्टीपल सॉल्यूशन निकाले उस पर्टिकुलर क्वेरी को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल सॉल्यूशन में से लीस्ट इनपुट आउटपुट, लीस्ट सीपीयू टाइम और लीस्ट मेमोरी का जो यूज करेगा वही ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। उस ऑप्टिमम सॉल्यूशन को हम एग्जीक्यूट करेंगे एग्जीक्यूशन इंजन के थ्रू। और वो एग्जीक्यूशन इंजन के थ्रू जो रिजल्ट आउटपुट, जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन एग्जीक्यूट होगा, उसके बेस पे जो भी आउटपुट आएगी, वो आउटपुट हमारे फाइनल स्टेप में आएगी, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट जनरेशन। तो रिजल्ट जनरेशन में क्या होगा? ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, वो क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? रिजल्ट जनरेशन में होगा। इसमें क्या होगा? रिजल्ट जनरेट होगा। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिजल्ट जनरेशन इज द फेज इन विच माईसीक्वल रिटर्न्स द फाइनल आउटपुट ऑफ द क्वेरी एग्जीक्यूशन either to the user or write changes to the disk depending on the types of SQL statement। सिंपल सी बात है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, दो चीजें लिखी हुई है, मतलब क्या, समझा देता हूं। चलो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि बेसिकली रिजल्ट जनरेशन स्टेप में क्या होगा, हमारे पास जो भी माई सिक्वल क्या करेगा, जो भी डेटाबेस है वो क्या करेगा, डीबीएमएस
फाइनल आउटपुट दे देगा आपके क्वेरी का फाइनल आउटपुट, राइट? किसका आउटपुट देगा? क्वेरी का फाइनल आउटपुट देगा। अब फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिखी थी, एक क्वेरी लिखी थी कि 80 से ज्यादा वाले स्टूडेंट्स का नाम हमें देना है। अब ऐसे केस में क्या करेगा, हमें डेटा दे देगा भाई, उन स्टूडेंट्स का नाम दे देगा जो भी मैंने क्वेरी लिखी थी, जिनके मार्क्स क्या है 80 से ज्यादा है। किस टेबल में? स्टूडेंट टेबल में 80 से ज्यादा है जिनके नाम, उनके नाम मुझे दे देगा जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा है स्टूडेंट टेबल में, राइट? सो ये पहला काम करेगा। दूसरा, और राइट चेंजेस टू द डिस्क, मतलब अगर यही क्वेरी हम लिख रहे होते स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल के लिए ये क्वेरी ना लिखी होती, हमने स्टूडेंट नाम को फाइंड आउट करने वाली, हमने लिखा होता कि भाई एक्स एक अकाउंट है, 50 रुपए उसमें है, उसमें क्या करो तुम 100 रुपए ऐड कर दो। मान लो मैंने गूगल पे से ट्रांजेक्शन कर दी, 100 रुपए ऐड कर दो, तो एक्स में कितने हो गए अब 150। अब हमें क्वेरी का रिजल्ट नहीं देना, अब क्या करना है एसक्यूएल इंजन को या क्वेरी इंजन को, क्या करना है, इस 100 को ऐड कराना है, इस 100 को प्लस कराना है, किसमें? इस पर्टिकुलर 50 रुपए में। तो अब वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर डेटाबेस में परमानेंटली, जो भी अकाउंट है, डेटाबेस मतलब अकाउंट में परमानेंटली इस रिकॉर्ड को क्या करेगा, अपडेट कर देगा। यही यहां पर लिखा हुआ है। और राइट चेंजेस टू द डिस्क, डिस्क मतलब भाई, डिस्क का मतलब है हार्ड डिस्क, क्योंकि सर्वर में जो डेटाबेस है वो कहाँ होगा, हार्ड डिस्क में तो होगा भाई। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और यही यहाँ पर लिखा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। एसक्यूएल स्टेटमेंट के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, और यही मैंने दोनों एग्जांपल के थ्रू समझाया कि अगर टाइप है सिर्फ डेटा को फैच करने वाला, तो वो रिजल्ट इस टाइप से देगा, और टाइप है अगर डिस्क में अपडेट वाला या डेटाबेस पे परमानेंटली अपडेशन वाला, तो वो इस तरह की क्वेरी लिखेगा। यही होता है लास्ट स्टेप, रिजल्ट जनरेशन स्टेप, जिसमें रिजल्ट को जनरेट करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फाइनली स्टूडेंट्स आपको एसक्यूएल प्रोसेस भी क्लियरली समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, राइट? और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 1 है उसको हमने दो पार्ट में, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोला था स्टूडेंट्स कि चैप्टर 1 को हमने दो पार्ट में डिस्कस किया, जिसमें हमने स्टार्टिंग के बाकी सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था, बट एक टॉपिक को हमने एसक्यूएल प्रोसेस को इस अलग से लेक्चर में डिस्कस किया था। और रीजन यही है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत स्पेशल और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो आपको आपकी क्वेरी इंप्लीमेंटेशन से पहले पता होना चाहिए था, डिटेल्ड में पता होना चाहिए था, जो शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो डिस्कस करेंगे आपसे स्टूडेंट्स, और इतने अच्छे से तो शायद ही कोई करे। बट आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू स्टूडेंट्स। तो आई थिंक हमने जो ये डिस्कस किया आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, राइट? तो इस लेक्चर को भी यहीं पर खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल में जितने भी की कॉन्सेप्ट्स आते हैं, की पॉइंट्स आते हैं, टर्मिनोलॉजी आती है, वो सब कुछ कंप्लीट हो गई है, आपका कुछ भी नहीं बचा। तो मेहनत से हमने आपके लिए ये जो बेसिकली ये जो कोर्स है आपके लिए बनाया है, यकीन मानिए स्टूडेंट्स, तो बस आपसे इतना ही चाहता हूं कि आप अच्छे से इनके नोट्स बनाइए। अगर आपको यही नोट्स चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल, और हाँ, जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करता है, और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अपलोड कर रहे हैं यार, और आने वाले टाइम में बहुत कुछ आपके लिए लेके आ रहे हैं, यकीन मानिए। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और स्टूडेंट्स हमारे चैनल के बायो में और डिस्क्रिप्शन में भी हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज, ऑफिशियल फेसबुक पेज, और हमारे ऑफिशियल जितने भी हैंडल्स हैं, स्पेशली टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर जितने भी अपडेट्स होते हैं, नोट्स, पीडीएफ, असाइनमेंट की, वहीं पर ही मैं आपसे शेयर करूंगा। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड टू ऑल माय हैंडल्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक, राइट? तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।